हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर कैरियर पॉइंट। तो जैसा कि देख रहे होंगे थंबनेल में कि आज क्लास 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। लिखा भी हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। क्लास 12th फिजिक्स का ये टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध रिलेशन निकालना है दो चीज़ों में। एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक है विभव प्रवणता। ये दोनों में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है आपसी, यही संबंध को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं आज की क्लास में प्रूफ के साथ। चलो शुरू करते हैं क्लास को बिना लेट किए। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी क्लास 12th का फिजिक्स पढ़कर जो है 2025 बोर्ड एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस कर सके फिजिक्स में। तो शेयर करना ना भूलेंगे मेरे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं क्लास को, जिसमें संबंध को स्थापित करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच। शुरू करते हैं। क्या होता है ये हमारा जो है, यहाँ पर मान लिया जाए प्लस क्यू आवेश है। क्या है? प्लस क्यू आवेश यहाँ पर रखा गया है, प्लस क्यू आवेश रखा गया है, जिसके x दूरी पर एक बिंदु भी है। x दूरी पर एक बिंदु क्या है? भी है। कितना दूरी पर है? x दूरी पर। और x दूरी पर है और उससे छोटा सा दूरी के क्या बोलते हैं? डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु b है। यहाँ पर विभव हो जो है भी है, बिंदु ए पर विभव क्या है? भी है। और उससे डेल्टा x दूरी पर यानी छोटा सा दूरी पर विभव में क्या आ जाएगा? चेंजिंग आ जाएगा। यहाँ पर भी है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? भी में से डेल्टा भी घट जाएगा ना मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर भी है तो ऐसी दूरी बढ़ाएंगे तो यहाँ पर डेल्टा भी कमेगा ना। भी में से विभव में से थोड़ा सा कम ही आएगा ना, तो उसी को बोलते हैं चेंजिंग। और चेंज कितना होगा? तो भी में से डेल्टा भी कम गया, यही चेंज हुआ x दूरी पर। और यहाँ पर जो है b पर जो है Q नोट आवेश है। कितना आवेश है? Q नोट आवेश, जिसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज जिसको बोला जाता है। परीक्षण आवेश का मतलब होता है बहुत छोटा सा आवेश होता है, बहुत छोटा सा आवेश होता है। सिर्फ कल्पना कर सकते हैं यानी तुलना कर सकते हैं इससे, तो बहुत छोटा आवेश है। b पर Q नोट आवेश है, इसी पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध हम लोग को ज्ञात करना है। तो क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? पहले बल निकालेंगे। क्या निकालेंगे मेरे भाई? पहले बल निकालेंगे। कौन सा आवेश पर? तो क्यू नॉट आवेश पर कितना बल लग रहा, लिखेंगे क्यू नॉट आवेश पर। यहाँ पर प्रमाण शुरू कर रहे हैं, प्रमाण लिखेंगे क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल। तो बल बराबर क्या होता है मेरे भाई? बल बराबर जानते हैं आप लोग, F बराबर Q इंटू ई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला फॉर्मूला से तीव्रता बराबर क्या होता है? F बटा Q होता है। F बराबर क्या होता है? Q। F बटा ई बराबर क्या होता है? F बटा Q। बल बटा आवेश, ये क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर। तो यहाँ से अगर हम F निकालेंगे तो Q गुना में जाएगा, यानी बल जो होता है, विद्युत बल जो होता है आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? जितना वहाँ पर तीव्रता होगा और जितना वो आवेश है उसके गुणनफल ही बल लगेगा। बल कितना लगेगा? यहाँ पर जितना तीव्रता है विद्युत क्षेत्र की और यहाँ पर जितना आवेश है उसके गुणनफल के बराबर ही ना बल लगेगा मेरे भाई। तो बल कितना लगेगा? बल के मतलब फोर्स F कितना लगेगा? तो आवेश यहाँ पर कितना है? Q नॉट इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर है कितना? E वेक्टर, क्योंकि एक सदिश राशि है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है? E है। ये हमारा समीकरण नंबर 5। सबसे पहला काम क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध स्थापित करते हुए कि वहाँ पर प्लस
क्यू नॉट आवेश के कारण जो बल लग रहा है उस बिंदु पर वो ज्ञात करना। तो हम लोग बल ज्ञात कर चुके हैं। क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल कितना है, तो क्यू नॉट इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई कहाँ से आया, तो ये हमारा फॉर्मूला है, यह क्या है, फॉर्मूला है। अब ये बल निकल गया मेरे भाई। अब देखते हैं कि क्यू नॉट आवेश को धीरे धीरे बी से ए पर लाने का प्रयास करते हैं। कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना किधर है, एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर है, एक्स अक्ष की दिशा में। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होता है, बाहर की ओर होता है, यानी एक्स अक्ष की दिशा में है। और हम आवेश क्यू नॉट आवेश, परीक्षण आवेश कितना है, क्यू नॉट, क्यू नॉट आवेश को बी बिंदु से कहाँ ला रहे हैं, ए बिंदु की ओर ला रहे हैं। क्यू नॉट आवेश को, क्यू नॉट आवेश यहाँ बी बिंदु पर है, इसको हम धीरे 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 ए बिंदु पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र उधर की ओर ला रहे हैं, इधर की ओर, यानी हमको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। क्या कार्य करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, विद्युत क्षेत्र है उधर की ओर, हम क्यू नॉट आवेश को ला रहे हैं इधर की ओर, यानी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हम लोग को कार्य करना पड़ेगा। अगर हम किसी के विरुद्ध कार्य करते हैं तो वहाँ पर निगेटिव चिन्ह आता है, क्या आता है, निगेटिव चिन्ह आता है। तो हम यही ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं, क्यू नॉट आवेश को ए बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यह हम अपनी दूसरा पॉइंट में ज्ञात करेंगे। दूसरा पॉइंट, क्यू नॉट आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, क्या ज्ञात कर रहे हैं, क्यू नॉट आवेश कहाँ पर है, बी बिंदु पर, इसको धीरे धीरे ए बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र उधर की ओर ला रहे हैं इधर की ओर, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर कार्य क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि बल उधर कार्य इधर। बल कोई उधर लगा रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, तो निगेटिव कार्य हो रहा, समझ में रहा। तो यहाँ पर निगेटिव कार्य हो, कार्य कितना होगा, हम लोग दूरी कितना ला रहे हैं, बी बिंदु से ए बिंदु के बीच की दूरी कितना, डेल्टा एक्स, कितना है, डेल्टा एक्स, बहुत छोटा दूरी है, और बहुत छोटा दूरी ला रहे हैं तो छोटा कार्य न करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को डेल्टा एक्स ही दूरी लाना है। क्यू नॉट आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक लाना है, और बी बिंदु से ए बिंदु के बीच की दूरी बहुत छोटा है, डेल्टा एक्स दूरी है, यानी जितना कम दूरी लाएंगे काम उतना कम करना पड़ेगा, यानी कार्य भी डेल्टा डब्लू होगा, यानी कार्य भी छोटा होगा। तो कार्य कितना करना पड़ेगा, डेल्टा डब्लू, और डेल्टा डब्लू होगा कितना, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। यहाँ पर कार्य निगेटिव होगा, क्यों, बल उधर कार्य इधर, बल उधर, सॉरी, विद्युत क्षेत्र की बल उधर लग रहा है, कार्य इधर कर रहे हैं, इधर विस्थापन कर रहे हैं, यानी उल्टा है तो बल निगेटिव लगेगा। समझ में आ रहा है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला सभी, एफ गुने एस, बल गुने विस्थापन, यहाँ डब्ल्यू माइनस एफ, बल निगेटिव होगा क्योंकि उधर है और इधर हम कार्य कर रहे हैं, इनटू विस्थापन कितना हो रहा है, विस्थापन बी से ए तक ला रहे हैं तो डेल्टा एक्स से ना ला रहे हैं जी, कितना ला रहे हैं, डेल्टा एक्स, यानी विस्थापन कितना, डेल्टा एक्स दूरी ला रहे हैं, सिंपल बात है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और है, थोड़ा सा ध्यान, ये समीकरण नंबर 2 मान लो, थोड़ा सा और दिमाग लगाने की ज़रूरत है। यहाँ से हम लोग क्यू नॉट आवेश के कारण विद्युत बल निकाल चुके हैं, क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल निकाल चुके हैं, क्यू नॉट इंटू ई, क्या निकाल चुके हैं, बल निकाल चुके हैं, क्यू नॉट इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई। यहाँ पर बल के जगह पर क्यू नॉट इंटू ई लिख सकते हैं, क्योंकि यही वाला क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल निकाले हैं, और यही वाला क्यू नॉट आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में यह कार्य किया गया है इतना, दोनों सेम है, यानी उसके जगह पर वो रख सकते हैं। आप लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से
समीकरण फर्स्ट में क्या है, एफ बराबर क्यू नॉट इंटू ई, तो एफ के जगह पर लग देंगे, डेल्टा डब्ल्यू है तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर, माइनस है तो माइनस एफ के जगह पर क्यू नॉट इंटू ई इंटू डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बात तो बोलो। अब क्या करते हैं कि क्यू नॉट को इधर भेजते हैं, तो डेल्टा डब्ल्यू बटा क्यू नॉट बराबर इधर क्या बचेगा, माइनस ई इंटू माइनस का ई इंटू डेल्टा एक्स। क्यू नॉट के इधर केवल भेजे हैं, तो क्यू नॉट को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, और इधर केवल क्या बच गया, माइनस ई इंटू डेल एक्स डेल्टा एक्स, ये बच गया। अब क्या होता है, कार्य बटा आवेश, इकाई धन आवेश के कारण इकाई धन आवेश को किसी अनंत बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। इकाई धन आवेश को प्लस भी एक प्लस भी को धन आवेश को अनंत से, मान लिया जाए इनफाइनाइट दूरी पर है, और ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है जहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र इतना दूरी पर है, तो इसको वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, इकाई धन आवेश को अनंत दूरी से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। विभव बराबर क्या होता है, डेल्टा, विभव बराबर क्या होता है, विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। जब कार्य को बहुत सारा करते हैं तब कार्य बटा आवेश बराबर विभव, लेकिन कार्य छोटा हो रहा तो विभव भी छोटा ना आएगा। जैसे दूरी ज़्यादा करेंगे तो कार्य ज़्यादा, उसी प्रकार कार्य ज़्यादा होगा तो विभव भी ज़्यादा होगा, कार्य छोटा है तो विभव भी छोटा होगा। समझ में आ रहा है, एक दूसरे से लिंक है यहाँ पर, समझ में आ रहा है। कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश क्या होगा, विभव होगा। क्या होगा, विभव होगा, क्योंकि इकाई धन आवेश को जब अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव कहलाता। और यहाँ पर कार्य जो है छोटा है तो विभव भी प्राप्त होगा छोटे ना, इसको मिटा देते हैं। विभव क्या प्राप्त होगा, तो छोटा, यानी डेल्टा भी प्राप्त होगा। अगर कार्य पूरा होता तो पूरा विभव प्राप्त होता, लेकिन कार्य छोटा है तो डेल्टा भी प्राप्त होगा। डेल्टा भी बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। अब इसको डेल्टा एक्स को इधर लाते हैं, तो डेल्टा भी बटा डेल्टा एक्स बराबर माइनस ई। अब ई बराबर लिखते हैं तो माइनस डेल्टा भी बटा डेल्टा एक्स। यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। यहाँ से 5 नंबर कंप्लीट होता है फिजिक्स में। 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से एक बार देखिएगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो हम निकाले क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल। इस क्यू नॉट आवेश जो रखा है परीक्षण आवेश, इस पर कितना बल लग रहा है इस प्लस क्यू आवेश के कारण। तो बल जो होता है आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। तो आवेश हमारा क्यू नॉट है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो क्यू नॉट इंटू ई, समीकरण फर्स्ट। दूसरा स्टेप में क्या किए, दूसरा स्टेप में किए कि क्यू नॉट आवेश को ए बी बिंदु से ए बिंदु तक ला रहे हैं, तो दूरी छोटा तय कर रहे हैं तो कार्य भी छोटा प्राप्त होगा। और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, और बल उधर विस्थापन इधर, कार्य निगेटिव, बल उधर विस्थापन इधर, कार्य निगेटिव, निगेटिव एफ गुने विस्थापन। विस्थापन है कितना, डेल्टा एक्स, बी से ए के बीच की दूरी डेल्टा एक्स। यहाँ पर डब्ल्यू बराबर इतना आ गया, समीकरण एक एफ का मान समीकरण 2 में रख दिए हैं, तो यहाँ पर माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डेल्टा एक्स। इसको इधर भागा मिलाए क्यू नॉट को, तो डेल्टा डब्ल्यू बटा क्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा भी। समझा चुके कैसे, डेल्टा एक्स को इधर लाएंगे तो डेल्टा भी बटा डेल्टा एक्स। ई माइनस में है, इधर आएगा तो माइनस इधर माइनस लग जाएगा, यानी ई बराबर माइनस डेल्टा भी बटा डेल्टा एक्स। यही है विभव प्रवणता। और ई जहाँ क्या है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, डेल्टा V बटा डेल्टा x क्या है? विभव प्रवणता। 5 नंबर कंप्लीट होता है। इससे क्या सूचना मिलता है? इस समीकरण से इसके से यही सूचना मिलता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है विभव प्रवणता के निगेटिव के बराबर होता है। विभव प्रवणता के निगेटिव के बराबर होता है। विभव प्रवणता क्या होता है यहीं से समझ सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत, इसका परिभाषा भी बता रहे हैं विभव प्रवणता का, कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ साथ डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स दूरी में परिवर्तन है। यहाँ एक्स था, थोड़ा सा बढ़ा तो डेल्टा एक्स, तो ये दूरी में परिवर्तन हो रहा है ना। तो दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन, यहाँ पर भी था, विभव कितना था? भी था, थोड़ा सा दूरी बढ़ाए परिवर्तन आ गया, भी में से डेल्टा भी घट गया, यानी जो है विभव जो है डेल्टा भी से कम होते जा रहा है। जैसे डेल्टा एक्स दूरी बढ़े तो डेल्टा भी दूरी विभव कम गया। तो दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। तो ये हुआ विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है फिजिक्स में। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे दोस्तों। तब तक के लिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जोश दिखाइए, क्लास 12 के बच्चों जैसा दिखाइए। और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते मुस्कुराते रहे, अपने माँ बाप के सपना को पूरा करने के लिए चीज़ जान से मेहनत कीजिए मेरे भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।